हेलो। कैसे हो भाई लोग? तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, या चाहे आप अभी कॉलेज में हो, या कुछ भी कर रहे हो, या आप बिजनेस ओनर भी हो। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ हम इस टॉपिक्स पे बात करेंगे, अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, जीरो स्किल है, मतलब नॉलेज बहुत सारा है लेकिन स्किल जीरो है, तो आप कैसे एआई की मदद से जीरो टू एक अच्छा खासा इनकम सोर्स बना सकते, एक पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हैं। आज हम उन सारे टॉपिक को टच करेंगे, तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। और लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में जो भी कोर चीजें हैं ना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, वो मैंने समराइज किया है। तो इसलिए प्रैक्टिकल वे में कंप्लीट वीडियो है, तो हमारे साथ बने रहो। इमेजिन करो, आप अभी 22 ईयर्स के हो, 22 साल के हो, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, फ्रेंड्स जॉब कर रहे हैं, इंस्टाग्राम खोलो, कोई दुबई में है, कोई ऑफिस में है, कोई फॉरेन घूम रहा है, और आप घर पर बैठ करके सोच रहे हो कि अभी मैं क्या करूँ, अपनी लाइफ को कैसे आगे लेके जाऊँ, अपनी लाइफ में फाइनेंशियली जर्नी को कैसे स्टार्ट करूँ। आप अभी इन सारी चीज़ों को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हो, अभी अपने माइंड में आपके उथल पुथल मची पड़ी है। तो कोई बात नहीं, आप हमारे साथ बने रहो, और डेफिनेटली आप लास्ट तक जब ये कंप्लीट वीडियो देख लोगे तो एक ना एक स्किल पे जरूर काम करना स्टार्ट कर दोगे। ओके? मेरे पास कोई स्किल ही नहीं है, जब आप ये सोच रहे होते हो ना, तो आप कभी भी, अगर आप कभी ये सोचते हो, तो बिलीव मी, आप अकेला नहीं हो। आपके साथ लाखों बच्चे हैं जो इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं कि आखिर अपना करियर किस स्किल को चूज करके बनाए, ताकि हमारा आने वाला फ्यूचर ब्राइटर, मतलब आने वाला फ्यूचर अगर ये स्किल को सीखे, तो हमारा आने वाला फ्यूचर क्या हो, इस स्किल की मदद से हम अपने इनकम को कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहे। राइट? तो इंडिया में लाखों स्टूडेंट रोज यही सोच कर सोते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी रोड मैप बताऊंगा जो अगर आप ऑनेस्टली फॉलो कर ली ना, तो डेफिनेटली आप अगले 1 साल में, देखो, एक स्किल बिल्ड करने में उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब जाके चीजें ऑन द वे आती है। तो अगले 12 महीना जब इतना 22 साल, 23 साल, 24 साल वेस्ट कर दिए, या कुछ कुछ सीखने में कंफ्यूजन में निकाल दिए, तो अगले 1 साल आप मुझे दो, इस स्किल पे काम करो, डेफिनेटली आप एक अच्छे इनकम सोर्स बना लोगे। तो आप अपनी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। आप सबसे, और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस रोड मैप को फॉलो करने के लिए ना कोई आईआईटी की डिग्री चाहिए, ना ही एनआईटी की चाहिए, ना ही किसी जेई की चाहिए, नीट की चाहिए, किसी भी डिग्री की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि स्किल, पावरफुल थिंग्स क्या, इंफॉर्मेशन एज अब जा रहा है, अब एक्सपर्टीज एज आ रहा है। जिस पर्सन के पास जितनी तगड़ी एक्सपर्टीज होगी, वो उतना ज्यादा पैसे कमाएगा। समझ रहे हो? तो इन्फॉर्मेशन हर एक जगह पड़ा हुआ है, चाहे गूगल पे चले जाओ, चैट जीपीटी से पूछ लो, जेमिनी से पूछ लो, तो इन्फॉर्मेशन हर एक जगह है। आपको बस और बस एक्सपर्टीज हासिल करनी है। राइट? और ना ही अगर आपको इंग्लिश फ्लुएंट नहीं आता तो भी कोई बात नहीं है, ना लाखों रुपए की जरूरत है, सिर्फ एक डिसीजन की। चलो अब शुरुआत करते हैं। और जब आप कोई एक स्किल चूज कर लेना, तो जब तक उस स्किल में मास्टर हासिल नहीं हो जाओ, पूरा चैंप ना बन जाओ, पूरा चैंपियन ना बन जाओ, तब तक कंटिन्यूअसली उस स्किल पे आप काम करना। फिर देखो कैसे गेम चेंजर होता है। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप स्टूडेंट हो या ग्रेजुएट हो, अपने करियर को स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। मैं आज मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं आपको रोड मैप दूंगा, जहाँ पे स्क्रैच से लेके, स्टार्टिंग से लेके अंत तक, जहाँ आप एक अच्छे खासे पैसे बनाने वाले स्किल को बिल्ड कर सकोगे। सबसे पहले एक सच, स्कूल में हमें मार्क्स सिखाया, कॉलेज ने हमें डिग्री दी, लेकिन किसी ने पैसे कमाने के बारे में कुछ नहीं सिखाया। सबने ये कि ये एग्जाम पास करो, ये पढ़ो, तो इससे ये एग्जाम पास कर जाओगे। कहीं ने हमें पैसे बनाने के, पैसे अर्न करने के बारे में नहीं सिखाया, बेचने के बारे में नहीं सिखाया। सेल्स अपने आप में ब्रदर बहुत कमाल की स्किल है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, स्किल है। इस सब टॉपिक के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। मार्केटिंग अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है, हम उस पर कंप्लीट एक सीरीज लाएंगे। तो डेफिनेटली आज इस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं कि मनी अर्न करना कोई नहीं सिखा रहा, ना स्कूल में, ना कॉलेज में,
क्लाइंट से बात कैसे करना है ये कोई नहीं सिखा रहा है, स्किल बिल्ड करना कोई नहीं सिखा रहा है। और जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तब लगता है मैं एक्चुअली कुछ भी नहीं जानता। क्योंकि रियल वर्ल्ड में ना एग्जाम जो आप जो किताबें पढ़ रहे हो, जो चीजें पढ़ रहे हो, उसको पैसे कमाने वाले दुनिया में कुछ यूज ही नहीं है। बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हो रहा है। तो इसलिए आप कई बार ये फील करते हो कि आप तो इस दुनिया के लिए प्रिपेयर ही नहीं हो। समझ रहे हो ना? ये फीलिंग्स नॉर्मल है, बट इसीलिए आज हम रीस्टार्ट करेंगे और कुछ ना कुछ ऐसा स्किल बिल्ड करेंगे। ध्यान रखो, मैं हमेशा स्किल की बात कर रहा हूँ। स्किल बनाएंगे जिसके थ्रू हम अच्छे खासे क्या करें, पैसे बना सके। ठीक है? कॉलेज के 4 साल बाद स्टूडेंट बोलता है डिग्री तो मिल गई, अब कोई यूजर मिल जाता, है कि नहीं? ये जोक है, मैं कुछ इसको रिडिफाइन करता हूँ। कॉलेज के 4 साल बाद स्टूडेंट बोलता है डिग्री तो मिल गई, अब कोई यूजर मैनुअल भी दे दो। मेरे को पल्ले नहीं पड़ रहा। चलो हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले भाई, अगर आप स्किल बिल्ड करना चाहते हो तो आप सीखो एआई के बारे में। भाई एआई का डिमांड कंटिन्यूअसली आने वाले टाइम में भी बढ़ते ही जाएगा। कंटिन्यूअसली इसका कभी भी मार्केट में डिमांड कम नहीं होगा। तो इसलिए आज की दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट कोई स्किल है तो वो है एआई। लेकिन लेकिन एआई इंजीनियर बनने की बात नहीं कर रहा मैं। पहले यूजर बनो। क्यों होता है कि अगर आप कार लेना चाहते हो तो पहले कार सीखना आना चाहिए ना, कि कैसे चलाते हैं, फिर उस कार के थ्रू आप क्या क्या अर्न कर सकते हो। समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले एआई का यूजर बनो। उसमें देखो क्या क्या ऑप्शंस है, उसको कैसे आप वाइजली यूज कर सकते हो। तो एआई में कई सारे टूल्स। एआई के मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो आर्टिफिशियल टूल्स, एवरीथिंग आर्टिफिशियल जो भी इंसान ने बनाया, चाहे कोई भी मोबाइल फोन से लेके लैपटॉप, गाड़ी, टेबल, कुर्सी, एवरीथिंग इज आर्टिफिशियल। बट वो सब आर्टिफिशियल टूल्स जो इंटेलिजेंटली क्या करे, बिहेव करे, तो हो जाएगी एआई। ठीक है? तो हम जो टॉप के अभी एआई है जिसको आप डेफिनेटली नाम तो सुना ही होगा, जिसमें चैट जीपीटी है, जिमनी है, परप्लेक्सिटी है, नोटबुक एलएम है, ठीक है, कैनवा एआई है। हर दिन 30 मिनट, एक महीने में 1 महीने तक कंटिन्यू आप दूसरे स्टूडेंट से अलग हो जाओगे। अगर आप कंटिन्यू मान लो चैट जीपीटी की बात करें, अगर आप कंटिन्यू 1 मंथ तक चैट जीपीटी के सीख रहे हो तो डेफिनेटली आप आने वाले समय में बहुत सारे स्टूडेंट से क्या हो जाओगे, राइटर हो जाओगे, अलग हो जाओगे। आप अपने आप में खुद फील करोगे मुझे ये टूल अच्छे से यूज करना आता है। समझ रहे हो ना? होम तो जैसे कि अगर बात करें होमवर्क करना हो, नोट्स बनाना हो, ईमेल्स लिखना हो, रिज्यूम बनाना हो, आइडिया निकालना हो, किसी टॉपिक के बारे में रिसर्च करना हो, प्रेजेंटेशन बनाना हो, सब एआई के साथ आप फास्टर कर सकते हो और साथ में बेटर क्वालिटी कर सकते हो। देखो एआई आपको क्या करता है, तो फास्ट काम करता है और साथ में क्वालिटी भी इम्प्रूव कर देता है। तो ये ऑनेस्ट बताऊं ना, जब मैं सेल्स कर रहा था ना अपनी खुद की कंपनी के लिए, तो मुझे स्टार्टिंग में मेल लिखने में बहुत दिक्कत होती थी। मुझे पता है कि इसका रिप्लाई क्या देना है, लेकिन मुझे ईमेल लिखने में ना बहुत डाउटफुल होता था। फिर मैंने गूगल यूज किया, चैट जीपीटी उस टाइम नया नया अभी मार्केट में आया था, 2-3 साल पहले की बात। फिर मैंने चैट जीपीटी का हेल्प लिया, एक इंटेंट बताया कि मुझे किस इंटेंशन के साथ चाहिए। फिर मैंने जो रिप्लाई देखा, भाई साहब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। क्योंकि मैं पहले क्या करता था, पहले जो भी सीनियर्स होते थे, सेल्स मैनेजर, सेल्स वाले, तो उनके पीछे पड़ रहा, सर कुछ सिखा दो, सर कुछ सिखा दो। लेकिन जब से एआई आया, नहीं सर अब रहने दो, मैं कर लूंगा, क्योंकि मुझे टूल यूज करना आ गया ना भाई। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है वो कम्युनिकेशन। अगर आपके पास स्किल है लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो ग्रोथ स्लो होगी। डेली प्रैक्टिस करो 10 मिनट्स इंग्लिश स्पीकिंग का, 10 मिनट रीडिंग का, 10 मिनट राइटिंग का। रिकॉर्ड योर ऑन वॉइस, अपनी बातों को रिकॉर्ड करो, सुनो कि आप कैसे चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हो, सही वे में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हाँ, मिरर प्रैक्टिस करो, मिरर के सामने जाकर के बोलो और देखो, फील करो कि आप सही वे में चीजों को एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। कॉन्फिडेंस इसी से आती है, प्रैक्टिस से आती है। जब कंटिन्यू मिरर के सामने अपने खुद की वॉइस रिकॉर्ड करके सुनोगे, मिरर के सामने देखोगे, वीडियो रिकॉर्ड करके खुद को बोलोगे, तो पता चलेगा कि हाँ आपकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है या वो जहाँ की तहाँ। समझ रहे हो ना? इंटरव्यूअर बोलता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, स्टूडेंट सर मैं घर पे जाके प्रिपेयर करके आऊँ क्या? समझ रहे हो ना? तो
तो अगर आपको इंटरव्यूअर आपसे ये पूछता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आपको इतना प्रैक्टिस एटलीस्ट हो कि आप क्लियरली उसको इजीली एक्सप्लेन कर पाओ, रिप्लाई दे पाओ कॉन्फिडेंस के साथ, तभी तो वो आपको हायर करेगा ना। स्किल होने के बावजूद भी आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना डेफिनेटली आना चाहिए। इसकी बात की अगर नंबर 3 की बात करूं, तो वो स्टेप 3 में है लर्न एक्सेल। थोड़ा बहुत आपको एक्सेल जरूर होना आना चाहिए। ये बोरिंग लग सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन रियलिटी में एक्सेल हर ऑफिस में यूज होता है डाटा को प्रिपेयर करने में, चीजों मतलब जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसको एक फॉर्मेटिंग मतलब प्रोफेशनल वे नहीं होता, जैसे घर में अलमीरा होता है, बेड होता है, जहाँ आप अपने कपड़े को रखते हो, लैपटॉप को, समझ रहे हो ना, हर एक चीज एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में रखते हो। बकेट कहाँ रखना, बर्तन स्टैंड में बर्तन रखना, समझ रहे हो ना, और हर एक चीज का एक जगह होता है। वैसे ही एक्सेल क्या है कि आपने जो भी आपके डाटा हो, जो भी काम कर रहे हो ना, तो उनको एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में रखने के लिए ये चीजें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जहाँ आप डाटा को, रिपोर्ट्स को, कैलकुलेशंस को, चार्ट्स को, डैशबोर्ड्स को, अगर एक्सेल आता है तो अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ती रहती है। मान लो कुछ रिपोर्ट चाहिए होगा, तो डेफिनेटली आप एक बार में कोई आपका सीनियर बोल दे कि मुझे ये डाटा दो, तो अगर ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में होगा तब इजिली दे दोगे, है कि नहीं है। तो इसलिए ये आपको डेफिनेटली आना चाहिए। अगर डेली बेसिस में प्रैक्टिस करते हो तो 2 से 3 मंथ में आप इसमें भी चैंपियन बन जाओगे। फिर अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करो, जो है पाइथन, लर्न पाइथन। लोग डरते हैं पाइथन डिफिकल्ट है, बट रियलिटी में पाइथन बिगनर्स के लिए बेस्ट लैंग्वेज है। एआई ऑटोमेशन, अगर आप चाहते हो एआई के दुनिया में अपना फ्यूचर बनाना, तो पाइथन से आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने खुद सीखा, इधर लगभग 1 डेढ़ माह में मैंने खुद सीखा, लेकिन कंटिन्यूअसली 1 2 चैप्टर पढ़ के प्रैक्टिस करके क्वेश्चन बना करके मैंने इन चीज़ों को सीखा, समझ रहे हो ना। तो एआई के लिए बेस्ट है, डाटा साइंस के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए, सब में यूज होता है। और चैट जीपीटी आपका कोडिंग टीचर बन सकता है। प्रॉम्प्ट टीच मी पाइथन फ्रॉम जीरो, ये आप इस तरीके से डाल सकते हो, टीच मी पाइथन फ्रॉम जीरो। फिर उससे प्रैक्टिस क्वेश्चन मांगो, फिर उससे सॉल्यूशन मांगो, प्रैक्टिस इस तरीके से करो। फिर उससे नहीं होता कुछ प्रोजेक्ट मांगो, जिससे आप कोई ऐप बना रहे हो, इस सब चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हो। किससे? एआई से। कि अगर जो 5वें स्टेप की बात करूं, तो स्टार्ट फ्रीलांसिंग। इस फ्रीलांसिंग क्या है? जब आपके पास स्किल आ जाता है, कम्युनिकेशन आ जाता है, पाइथन आता है, एक्सेल आता है, तो आप चल जाओ 5वें फ्रीलांसिंग। जब ये चीजें आ जाती हैं तब आप जा सकते हो फ्रीलांसिंग पे, जहां आप क्लाइंटों से काम उठाते हो, उनको अपना एक्सपर्टीज दिखाते हो कि सर ये चीजें मुझे अच्छी तरीके से आती है, तो आप मुझे काम दो, मैं आपको डेफिनेटली क्वालिटी के साथ ऑन टाइम डिलीवर करूंगा, राइट। तो अब तक आपके पास स्किल आ गई है, अब इनकम शुरू करो भाई। कब तक सीख करके बैठोगे? बेचना, अपने स्किल को बेचना पड़ेगा ना। प्लेटफॉर्म्स जैसे कि है फाइवर है, अपवर्क है, लिंक्डइन है, फ्रीलांसर है, पीपल पर आवर है। यहाँ आप अपने सर्विस की प्राइस कम से कम रखो स्टार्टिंग में, ताकि मान लो कोई बेच रहा है 1 घंटे सर्विस के 500 चार्ज कर रहा है, आप स्टार्टिंग में 250 रखो, 300 रखो, 400 रखो, कम रखो, तभी तो लोग बिजी देखेंगे, हाँ भाई कॉस्टिंग डिफरेंस है। लेकिन जब प्राइस कम रखोगे तो स्टार्टिंग में आ सकता है, अभी आप 500 600 नहीं रख सकते हो, 500 का 500 रखोगे, फिर कस्टमर देखेगा कि इसके पास 5 स्टार 40 है, 50 है, 50 लोगों ने इससे काम करवाया और आपके पास 0 कस्टमर डिलीवरी है। तो इसलिए अभी स्टार्टिंग में आपको कम से कम प्राइस रखना होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना भाई मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो रिमेम्बर, फर्स्ट क्लाइंट सबसे डिफिकल्ट होता है। पहला क्लाइंट हर एक किसी के लिए बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन हमें पहला क्लाइंट को डेफिनेटली गेन करना है और उसको अच्छे से सर्विस डिलीवर करना है, कम प्राइस में बेटर डिलीवर करना है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम आपको अच्छा से रिव्यू भी दे और आए भी इफ दे नीड एनीथिंग, समझ रहे हो ना। बिगेस्ट मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग 100 यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, 50 कोर्स बाई करते हैं, 20 बुक्स खरीदते हैं, और एक्शन जीरो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि भाई एक्शन एक्शन, नॉलेज हो जाए, स्किल आ जाए, कॉन्फिडेंस भी सब कुछ हो जाए, लेकिन आप इससे डिलीवरी नहीं कर पा रहे हो, सेल ही नहीं कर पा रहे, अपने सर्विस को बेच ही नहीं पा रहे हो, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्शन लो, और स्किल है तो उसको बेचो, उसको देखो, डिलीवर करो, उससे पैसे बनाओ, तब जा करके मजा आएगा और आपकी कॉन्फिडेंस और बिल्ड होगी, समझ रहे हो ना। तो एक्शन जरूर लो, समझ रहे हो। ये है, अगर हम बात करें पूरे 1 साल का क्या क्या प्लान है, तो पहले मंथ में जो है आप एआई को सीखो अच्छे से,
ठीक है, सीखो और उसका बेस्ट यूजर बनो। इसमें जितना जितना ऑप्शन है सारे खोल के रख दो। समझ रहे हो ना, ये चीजें बहुत मैटर करती है। सेकंड मंथ में अगर बात करो तो आप कम्युनिकेशन के बारे में काम करो। कम्युनिकेशन को देखो कि कैसे किस वे में कम्युनिकेट करते हैं प्रोफेशनली, ताकि क्लाइंट आपकी बातों से, ये पहला मीटिंग काम का नहीं होता, पहला मीटिंग होता है बातों का। आपकी बातों से क्लाइंट कितना इफेक्टिव होता है, कितना उसको इम्पैक्ट पड़ता है, कितना उसको ट्रस्ट आती है कि हाँ आप इस चीज को डिलीवर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो ना। फिर उसके बाद अगर बात करो तो तीसरे मंथ में एक्सेल को अच्छे से प्रैक्टिस करो, चौथे मंथ में पाइथन सीखो, पांचवें मंथ में प्रोजेक्ट पे प्रैक्टिस करो, छठे मंथ में लिंक्डइन पे काम करो, सातवें मंथ में पोर्टफोलियो बनाओ अच्छे से, आठवें मंथ में रिज्यूम बनाओ, अपना सारे जो भी स्किल है उसको उसमें अपडेट करो। ठीक है, नौवे मंथ में फ्रीलांसिंग काम ढूंढना शुरू कर दो। ओके, अच्छे से। फिर नौवे मंथ में इंटरव्यू भी दो, जॉब के लिए भी प्रिपरेशन करो, क्योंकि जॉब में बहुत शानदार तरीके से प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस के लिए जॉब करना बेस्ट है, बेस्ट है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, और 11वें मंथ में नेटवर्किंग, अपना कनेक्शन बनाओ, ग्रुप्स में ज्वाइन करो, अपना पोस्ट डालो ताकि लोग आपके पोस्ट से इंटरेक्ट करें, दूसरे के पोस्ट पे जाकर कमेंट करो, लाइक्स करो, अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ शेयर करो। समझ रहे हो ना, इससे नेटवर्किंग बनती है, लोग आपको जानते हैं, आपकी इंटेंशन को समझते हैं, आपकी नॉलेज को समझते हैं, राइट। फिर है 12वें मंथ में पर्सनल ब्रांड बनाओ। बस यहीं तक खत्म। ये रोड मैप को अगर आप फॉलो कर लेते हो कंटिन्यू 1 साल तक, तो आप डेफिनेटली 1 साल बाद एक डिफरेंट इंसान बन चुके हो। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। समझ रहे हो ना। तो फिर आप प्रॉमिस करो और कमेंट करके बताओ कि हाँ ये आप रोड मैप स्टार्ट कर रहे हो और जीरो टू हीरो बनने का जर्नी शुरू कर रहे हो। ठीक है, चलो ये वीडियो को यहाँ फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।